ये जानना चाहते हैं कि मम्मा में ये दिव्यता की शक्ति कैसे आई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पोखरदास परिवार में जन्मी राधे गीत, संगीत और नृत्य आदि कलाओं में कुशाग्र, मॉडर्न और खुले विचारों की थी। उन दिनों ओम मंडली का सत्संग नया नया शुरू हुआ था। ओम मंडली में जाने से अपनी मां के अंदर महान परिवर्तन देख राधे भी उत्सुकतावश सत्संग में पहुंच गई। बच्चे, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन, आओ। आप जब आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। बच्चे, अब मैं आया हूँ तुम्हारी सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाने। मेरे वारिस बच्चे मुझ निराकार को पहचान कर मुझ पर झटकू बलिहार जाएंगे। मम्मा बड़े ही ध्यान से मुरली सुन रही थी। मुरली समाप्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम सब शिव की शक्तियां हो। परमात्मा शिव बाबा को तुम पर निश्चय है कि तुम ही जगत का उद्धार करोगी। लेकिन बच्चे, अब सोचना आपको है, आप क्या करना चाहती हो? एक परिवार की पालना करना चाहती हो या पूरे विश्व की मां बन सबकी पालना करनी है? बच्चे, सोच समझ कर कल जवाब देना। इतना कहकर लेकिन राधे वहीं खड़ी रही। कुछ पल के लिए बाबा भी रुक गए, पलटकर दृष्टि देते रहे। बाबा, मैं आज से ही, अभी से ही अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित करती हूँ। वो जो खिलाएं, जहाँ बिठाएं, मैं उसमें राजी हूँ। बच्ची, सोच लो। बाबा, मैंने सोच लिया है। बाबा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरे पास परमात्मा को अर्पित करने के लिए सिर्फ अपना जीवन है। मैंने सोच लिया है बाबा, मैं अपना जीवन विश्व कल्याण अर्थ परमात्मा को समर्पित करती हूँ। वाह ऑलमाइटी बाबा, वाह। माँ की ममता और नहीं, सब उनको ओम राधे के नाम से समर्पित कर दी। और 17 वर्ष की ओम राधे को ट्रस्ट का प्रमुख और 400 लोगों के संगठन की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया। माँ की ममता को मम्मा कहना शुरू किया। फिर बच्चे बड़े बाबा ने इन्हें हम सभी की मां नियुक्त किया है ना, माँ भी और सखी भी। माँ की ममता दोगी मम्मा क्या आता आपको शर्ट? हाँ जी। फिर कोट में क्या बड़ी बात है? पहले ही ना कह दिया तो सीखने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ जी कहना। हाँ जी, ये आपका हिम्मत का एक कदम है। करना था, पूरा हो गया? जी मम्मा। ये दाने तो यहीं गिरे हुए हैं। मम्मा, ये तो बस थोड़े से दाने हैं। नहीं कुंज, ये साधारण गेहूं के दाने नहीं हैं। ये परमात्मा शिव के भंडारे के दाने हैं। एक एक दाना एक एक मोहर के बराबर है। शिव बाबा से प्यार माना शिव बाबा के यज्ञ से प्यार। यज्ञ के पाई पैसे का, एक एक दाने का हमेशा सम्मान करना कुंज। सरस्वती बन ज्ञान गया सुनाती और शक्ति रूपा दुर्गा बन यज्ञ की रक्षा भी करती थी। उन्होंने ओम मंडली के खिलाफ केस दर्ज किया था। जो ब्रह्मचर्य की धारणा सिखाई थी वो लोगों को स्वीकार नहीं थी।
कहाँ फंस गई ये भोली भाली कन्याएं? अरे ये कहाँ से आ गई? हमने तो सोचा था इनके बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे। मुखी जी, ये तो और ही अच्छा हुआ। ये बच्ची तो वकील के सवालों से ही घबरा जाएगी। जीत मुबारक हो पहले से ही। माय लॉर्ड, मैं ओम मंडली के खिलाफ कोर्ट में केस पेश करना चाहता हूँ, इसलिए उनकी तरफ से किसी को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे ईश्वर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ, इन आंखों से देख नहीं सकती। कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी। सुनने तो दो। कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना ये इस कोर्ट का लॉ है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। जज साहब, आप खुद ही मुझे यहाँ ईश्वर हाजिर नाजिर नहीं दिखाई देते, बल्कि यही दिखाई देता है कि आजकल हर एक के मन में काम क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? ये कोर्ट कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जज साहब, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो मम्मा को हथकड़ी पहनाए। मैं अनुभव हूं, हर एक के दिल की बात को जानता हूं। इतने में जज ने उसको रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाइए। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं। बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। रही बात हम कन्याओं की, हम सब अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आए हैं। अब यह बताइए कि आप सब इतना रोकने पर भी घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चली गई? जब पुरुष संन्यास लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर नारी एक समान है। ऐसी कई माताएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, वह उनको छोड़कर क्यों चली गई? जज साहब, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना। क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे मारा पीटा जाता है। पत्नी पति की न माने तो वो क्या करे? जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब भी कोई पीड़ित नारी हमारे पास आई, हमने फौरन उसके पति को तार भेजी है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो वो आज ही वापस घर चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले ये फैसला हो कि कंजुगल राइट्स है क्या। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है
कि काम महाशत्रु है, इसको आप अधिकार कहते हैं। भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है, क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया। ये पतित काम हम नहीं करेंगे। और ये शास्त्रों की बात कर रही हैं। माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। ओम राधे कह रही हैं कि ये पति पत्नी की सब इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है। दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट इज ऑल योर ऑनर। जज साहब उनकी सत्यता को सराहा। सेवाओं की शुरुआत में जब हापुड़ चाहता इजाजत। राधे कटघरे से जब नीचे उतरी तो लोगों ने तालियों से उनकी सत्यता को सराहा। वो सभी ऊपर तो बड़े जोश में गए थे, लेकिन ऊपर के दृश्य ने उन्हें शांत कर दिया। मामा योग में बैठी थी, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह, नैनों में अलौकिक तेज, चेहरे पे रूहानी मुस्कान। वो सारे मम्मा के सामने जाकर बैठ गए। कब से देख रहा हूं, एकदम शांत है। इन्हें ना डर लगा ना गुस्सा आया। इनके तो चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। ऐसी स्थिरता, ऐसा तेज कभी नहीं देखा। हे शक्तिमान, हमें क्षमा करो, क्षमा करो मां। काफी देर इंतजार करने के बाद वो लोग नीचे उतर गए और बहनों से क्षमा मांगी। हमें माफ करना। कोई बात नहीं भैया, यह परमात्मा का घर है, मतलब हम बच्चों का घर है, आपका अपना घर है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। एक बार मम्मू मुरली भी भेजी। मम्मा, आप उसे मुरली आई है और इस पत्र पर बाबा ने अर्जुन लिखकर भेजा है। मम्मा ने दोनों पत्र लिए और पहले मुरली पढ़ने लगी। मम्मा, आप पहले मुरली पढ़ रही हैं, दूसरी चिट्ठी पर अर्जुन लिखा हुआ है। मुरली तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जनक, हमारे इस जीवन का आधार ही शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। मुरली से ही तो आत्मा शुद्ध होती है। यज्ञ की कारोबार में, सेवा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं है, इसकी परख और निर्णय शक्ति मुरली से ही तो मिलेगी ना। मुरली से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। जनक, हमेशा याद रखना। पूजा है और कितने देवियों के दिन है जिसका विधि और विधान से गायन और पूजन होता है। उसमें से भी हम सब विद्यालय गए, विद्यालय की शुरुआत हुई तो सबसे पहले विद्यालय की विधि क्या होती है? सरस्वती वंदना। आज तक भी विद्यालय के किसी भी प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले कहीं न कहीं ज्ञान की देवी सरस्वती का चित्र, वो प्रार्थनाएं, वो आराधनाओं की पंक्तियां लिखी हुई मिलेंगी। तो जिसका गायन है या कुंदेंदु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना, वो किसका गायन है? सरस्वती, ज्ञान वीणा बजाने वाली। वो कौन थी? दुनिया वाले तो सिर्फ आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने स्वयं आकर के उस आत्मा को कैसे विशेष बनाया और वो आत्मा स्वयं के पुरुषार्थ अनुसार कैसे उस मंजिल तक पहुंची।
वो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे जानते भी हैं और जानना चाहिए भी। अगर नहीं जानते तो क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। इस मास एक नयापन आप सबने देखा जो आ रहे थे, नहीं भी आ रहे थे तो बहुतों को पता था। दीदी ने बहुत अच्छी सी बात करी कि सब बाबा के बच्चे क्या करें, मम्मा के विषय में पढ़ें। बहनों से तो सुन लेते हैं, लेकिन हमें भी उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियाँ, उनका जीवन परिचय। उसमें जो अधिकारी थे वो ये कह रहे थे हम लोग तो इतना तंग हैं, इतने परेशान हैं, पब्लिक से भी परेशान है, अपने आप से भी परेशान है। और बाबा के घर में जो बच्चा आ जाता है, भगवान के पास आया, तो सोचिए उस परिस्थिति को कैसे चेंज करके कितना खुशी खुशी हर बात को हैंडल करना सीख जाता है और जीवन में सहजता का अनुभव करता, सुख का अनुभव करता है। ये हमको राजयोग के द्वारा ही समझ में आता है और हम इसको सीखने का अच्छे से अभ्यास करें और ये अभ्यास हम दूसरों को भी कराएं। मेरा परिचय है, मैं सर्वेश कमौजिया, मैं ऐसे कमांडेंट ITBP में पदस्थ हूँ। बाबा का ज्ञान मुझे 1997 में प्राप्त हुआ, जिसमें मैं करारा शिवपुरी मठ में तैनात था। प्रथम मुलाकात बाबा की मुझे राजयोग के झांसी से प्राप्त हुई। इसके अलावा देश के विभिन्न नगरों में, बरेली में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तेजपुर असम में कई जगह जाते बाबा से मेरा परिचय हुआ। बाबा को मैंने सेवाएं दी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अभी आज बाबा के कमरे में यहाँ पर ऐशबाग में आया हूँ। और जीवन में इंसान को अपने कमांडेंट साहब, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ब्रह्म कुमारी के प्रति? ब्रह्म कुमारी के बारे में देना चाहूँगा संदेश कि ये दीदियाँ हमारी, ये ब्रह्म कुमारी दीदियाँ बहनें जो काम कर रही है देश कोने कोने में, ये बड़े समर्पित भाव काम कर रही हैं। हमें चाहिए, हम सभी लोगों का सहयोग करना चाहिए, उनको एक मतलब पूरा सहयोग करना चाहिए। और वास्तव में वो ऐसा नहीं कहती कि घर परिवार छोड़िए, उनका कहने तात्पर्य होता है कि आप काम करो, लोभ मोह अहंकार, जो चीज़ें वास्तव में जो हमारे जो जीवन में विनाशकारी है उनको मुझे त्याग करना चाहिए। ये सत्य बात है कि कहीं कहीं पर मुझे जैसे दीदी ने भी बोला था, काम वास्तव महाविकार हमसे वास्तव में सोचिए में बहुत दूर है, लेकिन क्रोध है, क्रोध कभी कभी की परिस्थितियाँ बन जाती है जो क्रोध लाना पड़ता है। और कहीं कहीं क्रोध जरूरी है, कभी देश सीमाओं रक्षा के लिए हम लोग बॉर्डर पर भी रहते हैं, वहाँ पर भी ऐसी समस्याएँ आती हैं। अगर हम क्रोध जरा भी नहीं थोड़ा करेंगे तो मजबूरी होती है, वहाँ क्रोध भी हमारे लिए एक मतलब वरदान रूप साबित होता है। लेकिन आमतौर पर मुझे क्रोध त्याग देना चाहिए। क्रोध से बड़े नुकसान, उसके बड़े स्वयं स्वास्थ्य नुकसान होता है। पहले क्रोध करने से आपको स्वयं नुकसान होता, बाद में किसी और को।